हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और हमारा चैप्टर नंबर 9 एसएसटी में। ठीक है, चलो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक स्टेट होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसी के बारे में हमें बात करनी है। देखते हैं उसमें। We have already learned that the administration of our country function at a three level: local level, state level, and central level. In the previous year, we have learned about the working of local self-government institutions. In this chapter, we shall learn about how the administration function at the state level in the democracy. What are the function of the state government? What are the role of minister and member of the legislative assembly? How do people put forward their question and idea of the government? How do they ask for the fulfillment of their demands? To understand more about these questions, we shall take an example for the मेडिकल फील्ड। ठीक है, अब पिछले लेसन में यानी कि पिछले स्टैंडर्ड में भी हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था कि गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे वर्क करती है: लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। ठीक है, इन सब के बारे में बात की थी। साथ साथ हमने पिछले स्टैंडर्ड में ये भी लर्न किया था कि गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे किस तरह से वर्क करती है। आज हम बात करने वाले स्टेट लेवल पे। गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे किस तरह से वर्किंग करती है, स्टेट का काम क्या होता है वर्किंग करने का। ठीक है, उसके मिनिस्टर है, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरह से वर्किंग करेंगी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे आपको एक स्टोरी की तरह भी दिया गया है, मेडिकल स्टोरी के बारे में। ठीक है, डिफरेंट स्टोरी है, तो एक बार अच्छी तरह से वो पढ़ लेना। चलो देखते हैं आगे। और आपको उसी स्टोरी जो आपने ऊपर पढ़ी है उसी की हेल्प से आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी देना है। ठीक है, You have read about the incident of the cholera epidemic. You might have observed a leader of your area representing health issue to the local health officer, the district collector, or the other official. But have you seen the member of legislative assembly (MLA) of your area? Have you heard about the legislative assembly? The legislative assembly members are known as a MLA or a member of legislative assembly. MLAs are directly elected by the people. After being elected from their constitutionally, they become the MLAs and form the government. Thus, we can conclude that MLAs are representatives of the people. ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। कि इसमें ये कहा जाता है कि अभी आपने जो कोलेरा है एपिडेमिक, उसके बारे में सुना होगा। अभी तो हमारे देश में कोरोना चल रहा है, तो ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो क्या आपने कई सारे ऐसे लीडर्स को देखा है जो इस ऐसी जो एपिडेमिक्स आती है हमारी देश में, ठीक है, तो उसको लोकल जो ऑफिस लेवल होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप उसका सोल्यूशन जल्दी से निकालो। आपने कलेक्टर के बारे में सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, ठीक है, कि उसका काम क्या होता है, उसकी ऑफिस के बारे में सुना होगा। अब बात करते हैं, और जनरली क्या आपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस को देखा है। ठीक है, एमएलएस भी होते हैं ना हमारी स्टेट में, हमारे गुजरात में, तो उस तरह से आपको एक बार गूगल करके देख लेना चाहिए कि ठीक है कि हमारे जामनगर है तो उसमें भी कौन सा मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेटेड है। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना उसी को हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट पीपल के थ्रू ही इलेक्टेड होता है। ठीक है, जिसको हम वोट देते हैं ना वो एमएलएस को ही हम वोट देके लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें बिठाते हैं, और वहीं पूरी की पूरी जो एरिया है ना उसी को स्टेट के थ्रू बिकमिंग दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। All the state of the India have a legislative assembly. Each state is divided into the different constituencies. From each constituencies, one representative is elected by the people. The number of seats in the legislative assembly different from state to state and is decided on the basis of the population. Elections are held every 5 years. Candidate can either represent a particular party or stand for election as an independent candidate. Thus,
एमएलए कैन बी बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अब क्या होता है कि एमएलए से वो किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे हमें वो बताया कि एमएलए की जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल के बाद होता है, ठीक है। एमएलए से वो खुद खड़ा अकेला खड़ा रह सकता है या तो किसी पार्टी है उसमें ज्वाइंट होकर भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। पीपल से उसको डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे। और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसकी नंबर ऑफ सीट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। कि जैसे गुजरात की डिफरेंट होगी, गुजरात की मान लो कि 182 है, तो दूसरे जो स्टेट है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इस तरह से सीट्स के थ्रू इलेक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज 182 सीट्स एंड इट्स सिचुएटेड इन गांधीनगर व्हिच इज द कैपिटल। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में गुजरात की सीट है वो है 182, गांधीनगर में है, ठीक है। और स्पेशली बात करें हम तो विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, ठीक है, वो वहीं पे आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली का एक पिक्चर भी दिया गया है। आगे देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट हाउ अ मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम among the MLAs. The party which has large number of MLAs or gain a majority with the support of the other parties and or independent candidates forms the government. The governor appointed the leader of the majority party as the chief minister. He or she is invited to form the council of minister. The party that form the government is known as the ruling party while other party form the opposition. अब क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए, ठीक है, उसी में से हम अब चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे, ठीक है। अब कैसे ये पार्टी है वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं कि मान लो कि आपके पास 2 पार्टी है, ठीक है, 1 और 2 पार्टी। इन्हीं 2 पार्टी में से कोई एक है वो जीत गया, मान लो कि ये जीत गया, ठीक है। तो इन लोगों ने जीतने के लिए क्या किया होगा कि इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा एमएलए होने चाहिए या तो कुछ किसी और पार्टी का सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट की वजह से ये पार्टी जीत गई। फिर क्या करेगी, इसी पार्टी में से एक मेंबर है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, सीएम बनेगा। और जो गवर्नर होता है ना, गुजरात का गवर्नर, वही उसको अपॉइंटेड करता है, ठीक है। और फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल की इलेक्टेड करता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है और फिर आगे हमारा देश रनिंग करता है। और जो 2 पार्टी में से जो हार चुका है, ठीक है, यानी कि उसकी पार्टी में से चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। और जिसकी पार्टी में से चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, जो पार्टी रूलिंग कर रही है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर elections, the governor appoints the chief minister and the council minister who will be collectively responsible for the administration of the state and the function of the various minister. Each minister is a house in a different office permission. The legislative assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling parties and the opposition assembly for the discussions. Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a मिनिस्टर। अब क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर है वो अपनी हेल्प के लिए काउंसिल मिनिस्टरों की एक बैठक को बुलाता है, ठीक है, और उसी में उन सब की इलेक्शन भी करवाता है। और वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि वाटर का कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल का कोई प्रॉब्लम से, ठीक है, लैंड का कोई प्रॉब्लम से, रोड का कोई प्रॉब्लम से, एयर का कोई प्रॉब्लम से, उन सब प्रॉब्लम्स को डिफरेंट मिनिस्टर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो सब लोग हैं वो इंडिविजुअली हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एमएलए है उन लोगों को ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। एक तो वो खुद एमएलए है उसकी, और दूसरा क्या है कि उसको जो भी अकाउंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, मान लो कि कोई हमारा जामनगर का एमएलए है, ठीक है, उसको एक तो जामनगर की एमएलए की तो जो ड्यूटीज है वो फुलफिल करनी है, साथ ही साथ मान लो कि उसको भी
एक पर्टिकुलर अकाउंट मिला है, ठीक है, कि गुजरात में जितना भी मेडिकली एपिडेमिक्स होगा उनको भी आपको देखना है, तो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही मिनिस्टर को देखना है। तो इस तरह से वो वर्किंग भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज अ एग्जीक्यूटिव विच कंप्राइज्ड of the governor and the chief minister and the council of minister. The administration official who work under the guidance and control of the minister are also a part of the executive body. The council of minister are called the government executive, while the administration official are known as the administrative executive. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक और भी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है वो आसान कर देते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। तीन है वो गवर्नमेंट है, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। और वही सब स्टेट को चलाने के लिए गाइडेंस देते हैं और वहीं सब लोगों को पॉलिसीज भी डेवलप करते हैं, ठीक है। जो काउंसिल में मिनिस्टर्स है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी कि दो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। आगे देखते हैं अब गवर्नर। ईच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज अ गवर्नर। He or she is appointed by the president for the 5 year after the consulting the prime minister. The governor is the constitutionally head of the state. The entire administration is carried out of his and her name. The governor ensures that the state government function according to the constitution. The function of the governor are अब क्या होता है कि जो गवर्नर होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होता है, ठीक है। यानी कि बंधारणीय वो बड़ा होता है स्टेट में, और स्टेट का जितना भी हमारा वहीवट होता है ना वो उसी के नाम पे होता है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है गवर्नर और एक होता है सीएम, ठीक है। सीएम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ठीक है। सीएम को सब सारी पॉलिसीज है वो बना के अप्लाई करनी, जबकि गवर्नर है वो उसके नाम पे ये सारी पॉलिसीज चलती है, ठीक है। कि गुजरात ने ये किया तो वहाँ पे गुजरात में उसके गवर्नर का नाम लगता है, और सारी की सारी जो पॉलिसीज है वो गवर्नर के नाम पे ही होती है। फिर क्या होता है कि जो ये गवर्नर होता है ना उसको इलेक्ट कौन करता है गुजरात में, तो उसको इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना वो उसको इलेक्ट करते हैं। और वो इलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना हमारे देश के, उसने बोला होता है कि आप इस गवर्नर को गुजरात में डालिए, बिहार में डालिए, वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से वो इलेक्शन करते हैं। अब देखते हैं उसके फंक्शन क्या होता है। गवर्नर का जो टर्म पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे उसके फंक्शन में। इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी होती है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए बोलना। फिर देखते हैं दूसरा, एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सेक्रेसी, ठीक है। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉयल होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो सेक्रेटरीज है उनके फॉर्म में ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, कॉल द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड द ऑल्सो अनाउंस इट्स एग्जर्नलमेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको टाइम टू टाइम बुलवाना, अगर वो नहीं चल रही है तो उसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाना। एवरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर हैज टू रिसीव द गवर्नर्स assent. However, the money bill require his prior approval. अब क्या होता है कि कोई भी बिल है वो जब स्टेट लेजिस्लेटर से पास हो जाता है ना तो उसको अब बाद में फाइनली गवर्नर के पास भेज देना पड़ता है साइन करवाने के लिए, ठीक है। अगर वो साइन हो जाती है तो वो बिल है वो लॉ बन जाता है, अगर साइन नहीं होती है तो लॉ नहीं बनता है। और जब मनी बिल पास करना होता है तो उसके लिए तो पहले से ही गवर्नर को पूछना पड़ता है कि हम मनी बिल पास करने वाले हैं, तो क्या हम कर सकते हैं इस तरह से। अब बिल undergoes 3 reading in the legislative assembly before it the pass. Following this is sent to the governor before it become a law, ठीक है। बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार पढ़ा जाना चाहिए और तभी उसके बाद ही वो पास होना चाहिए, ठीक है।
और अगर गवर्नर है उस पे साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है। चलो आगे देखते हैं। इफ अ बिल इज नॉट साइन बाय द गवर्नर एंड इज सेंट बैक टू द विधान सभा विद हिज सजेशन देन एमएलएस हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशन। अब क्या होता है कि गवर्नर है उसने अपने साइन किए बिना ही उस बिल को वापस लेजिस्लेटर में भेज दिया है, और अब क्या करना पड़ेगा, जो बिल आया है ना उसमें एमएलएस की जितने भी रिव्यूज है उसको वापस डिबेट करना पड़ेगा, वापस डिस्कस करना पड़ेगा। एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर कॉल्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। और कभी कभी इमरजेंसी के टाइम में गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है वट हुकुम, वो कभी भी अपना वट हुकुम है वो निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट, ठीक है। जितने भी जजेस है उन सबको हाई, गुजरात में जितने भी जजेस है ना उन सबको गुजरात के हाई कोर्ट की जो जजेस है ना उसी के नीचे काम करना है। इस तरह से जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होती है स्टेट में। इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी काम होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को हमें देनी पड़ती है। आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर is the head of council of minister are a very important position in the state government. He or she is also the CM. The function of the chief minister are, अब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल मिनिस्टर का हेड होता है और उसकी जो पोजीशन है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे गुजरात में सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो विजय भाई रूपाणी है, अभी हाल के 2020 के। तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट अ रेगुलर इंटरवल, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम, informing the governor about the decision taken by the council of minister, forming a new council of minister is necessary। अब क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो स्टेट में मिनिस्टर होते हैं ना उसको एक पोर्टफोलियो बना के देना कि तुम्हारा वर्क कितना हुआ है, आपका वर्क कितना बाकी, तो उन सब कुछ एक बार चेक करवा लेना, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम काउंसिल मिनिस्टरों की मीटिंग बुलवाना और बाकी के जितने मिनिस्टर है उन लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करना कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और गवर्नर को इन्फॉर्म करना जो भी काउंसिल मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, और काउंसिल मिनिस्टर भी बनवाना, अगर ज़रूर लगता है तो वो काउंसिल मिनिस्टर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर है वो उसको निकाल के वापस नया मिनिस्टर बना सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। The Council of Ministers frame policies for allotted subject or a department related to the state government and execute it. It also introduces the bill in the Legislative Assembly. The Finance Minister of the state introduced the budgeted in the Legislative Assembly. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सब लोगों को पॉलिसी से वो रिलेटेड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की और उसको एग्जीक्यूटिव भी करते हैं। साथ साथ है वो कई सारे बिल्स भी लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के वो बजट भी पेश करते हैं। वर्क टू बी डन is divided between the state and the central government. The state government function at the state level and the union government function at the national level. ठीक है, वर्क वहीं डिवाइडेड है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात की गवर्नमेंट है वो गुजरात में वर्क करेंगे और जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया में वर्क करेंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक थिंग्स टू नो दिया गया है, लेकिन आप गूगल करके इसको अच्छी तरह से करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे 29 जो स्टेट है वो नहीं आएंगे, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी 7 है वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों चेंज हो चुके हैं। तो एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना। चलो देखते हैं।
The difference between the state and the central government is the area in which they function. Therefore, the responsibility of the state government is limited to the particular state. For example, the work of a Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes the care of the entire nation. अब क्या होता है कि गुजरात गवर्नमेंट का जो एरिया है वो पर्टिकुलर स्टेट वाइज होता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना ही एरिया होता है, लेकिन जो नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसका एरिया तो बहुत ही बड़ा होता है स्टेट गवर्नमेंट से, और उसको तो हर स्टेट की केयर रखनी पड़ती है। चलो देखते हैं। The function and the power of the state and central government are divided into the three lists: union list, state list, and concurrent list. The subject including these lists are mentioned in the constitution. अब क्या है कि स्टेट के कौन से फंक्शन है और कौन से पावर्स है उनको थ्री लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसी के हिसाब से उन सबको जो काम काज है वो करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे जो लिस्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे बंधारण में भी दिया गया है। चलो देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट हैंडेड ओवर द यूनियन लिस्ट, ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा गया है सेंसस, ठीक है। सेंसस का काम क्या होता है कि रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना, फिर एक डिफेंस यानी कि फाइनेंशियल एंड ब्रेकिंग इलेक्शन। तो इन सब जो भी चीज़ें हैं हमें यहाँ पे लिस्ट में दी गई वो है यूनियन लिस्ट। जैसे कि रेलवे का काम है, टेलीग्राफ का काम है, इंश्योरेंस सर्विस है, ठीक है, एयर सर्विस है, न्यूक्लियर पावर है। इन सब लिस्ट का जो भी वर्क है वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पार्टिसिपेटिंग नहीं करेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट में। तो स्टेट में बात करें हम तो कोई भी लॉ है स्टेट में वो अप्लाई करना, अपनी हेल्थ है, अपना एग्रीकल्चर है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में डिसीजन लेना, तो वो सब काम है सिर्फ स्टेट करेगा, उसमें नेशनल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बात करते हैं संयुक्त लिस्ट, ठीक है, कंबाइंड लिस्ट में, उसमें दोनों आते हैं, ठीक है, उसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है और यूनियन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि रेवेन्यू टैक्स है, ठीक है, फिर है डाइवोर्स है, लिटरेचरी है, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उन सब में दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री तो है, तो गुजरात में कोई भी पर्सन है वो आउटसाइड स्टेट, ठीक है, गुजरात के बाहर इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी जगह, जबकि पूरे भारत के कोई भी लोग हैं वो गुजरात में भी इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। तो इस तरह से वो कॉन्कर्ड लिस्ट बन चुका है। चलो आगे देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली। Marina Imran and other students of their schools were very excited about their trip to the Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the Legislative Assembly. After the security check, they wanted upstairs. There were arrangements made for the visitor from where they could see the grand hall downstairs. Seating arrangement for the member of the Legislative Assembly was made in that meeting hall. On that day, a current issue was to be discussed in the Legislative Assembly. Usually in the Legislative Assembly, MLAs can express their view during a question answer session. They can ask a question and give suggestion. Members give their feedback on the issue being discussed. Then concerned minister answer the question and brief them about the measuring being taken to solve their issue. अब क्या था, मरीना इमरान और उसके जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही आज एक्साइटेड थे गांधीनगर ट्रिप में जाने के लिए, ठीक है। गांधीनगर है वो गुजरात का एक कैपिटल है और वो जाने वाले थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम मैंने आपको 2 मिनट पहले ही वीडियो में बताया था, तो एक बार वापस उसको रिवाइज कर लेना कि गुजरात में का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम क्या है, उसका पिक्चर भी हमें दिया गया है। और उसकी जब सिक्योरिटी चेकिंग हुआ और वो जो लोग हैं सीढ़ियों की चढ़ के ऊपर गए, तो जिस तरह की उसकी बैठक व्यवस्था थी उसको देख के तो सब लोग हैं वो एक्साइटेड हो गए कि किस तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है वो वहाँ पे बैठे होंगे। अगर आप टीवी में भी ये सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। आज लेजिस्लेटिव असेंबली में वो क्या होने वाला था कि आज आंसर क्वेश्चन सीजन था, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का एक ओवर था। उसमें क्या होता है कि जो पार्टी होती है ना वो क्वेश्चन पूछती है कि आपने ये कौन सा वर्क किया है, ठीक है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो जो रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं ना उसके
वो पर्टिकुलर आंसर देते हैं, ब्रीफली आंसर देते हैं और जो भी सॉल्यूशन हुआ है वो सब कुछ समझाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। We often came across on the television or in a newspaper the decisions that are taken by the chief minister and the other minister in order to run the government. While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLS. In a democracy, the MLS can question the chief minister and the other minister and discuss about the important matter. अब क्या होता है कि हम जब टेलीविजन और न्यूज़पेपर में देखते हैं तो हम कई कबार देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है वो अकेला ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, उसको पहले एमएलए से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो सारे डिसीजन ले सकता है। यानी कि एमएलए से वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एमएलए और कोई भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स है वो चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। They can even take a decision regarding the financial matter and a decision on the expenditure to be done in a different area where the legislative assembly is in the session. Any of the MLS can ask a question. The speaker manages the assembly and one require his and her permission before the presenting anything. ठीक है, अब क्या होता है कि जो मिनिस्टर से एमएलए और सीएम से वो फाइनेंशियल डिसीजन पे भी जो मैटर है उस पर भी डिसीजन ले सकते हैं और एक्सपेंडिचर डिसीजन है वो भी वो ले सकते हैं कि एक्सपेंडिचर है वो कितना करना है पर्टिकुलर एरिया में, वो सब कुछ ले सकते हैं। और एमएलए से वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीजन आते हैं ना डिफरेंट उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक स्पीकर भी होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को मैनेज करने के लिए, उसकी परमिशन के बाद ही आप वो सब क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ में, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कुछ खास नहीं है उसमें, जो हमने देखा है वही है। ठीक है, हमने कर चुके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, मेजोरिटी पार्टी, अपोजिशन के बारे में पढ़ा है, रूलिंग पार्टीज के बारे में पढ़ा है, स्पीकर्स के बारे में, बजट और गवर्नर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, उसी के बारे में है। तो एक बार क्वेश्चन आंसर है वो आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है, आपसे हो जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन आंसर है। तो एक बार वापस पार्ट को आप रिवाइज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं यूनिट नंबर 1 to 9 में लेट अस रिवाइज में, ठीक है, तो आपको कितना याद है ये सारे क्वेश्चन आंसर को देख के एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी याद नहीं है उस यूनिट में जाना और अच्छी तरह से चेक कर लेना। अब देखते हैं लेट अस अंडरस्टैंड में, ठीक है, आपने कितना समझा है, तो ये भी एक बार आप यूनिट वाइज कंफर्म कर लेना, ठीक है। लेट अस थिंक्स आपको क्या याद है, तो मैंने आधे से भी ज़्यादा तो आपको ऐसे ही याद करवा दिए थे, ठीक है। अगर आप रिवाइज 1 में देखोगे तो आधे से ज़्यादा तो आपको वैसे भी याद ही हो गए। चलो देखते हैं, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, आपको ये सब कुछ अपने हाथ से करना है कि आपकी लोकल जो एरिया लेवल है वहाँ पे कैसे कौन से मेंबर्स हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन सब के एक लिस्ट आपको तैयार करना है। और अबाउट मी में आपको अपना डिटेल से, ठीक है, वो कंप्लीट करना है कि आपको जो भी सारी डिसीजन दिए गए वो लिखना है। आपके सिटी में पुराना क्या है वो लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इन माय सिटी, आपकी सिटी में पहला क्या था, ठीक है, टीवी, व्हीकल, वो सब कुछ लिखना है। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसका नाम आपको अपने हाथ से लिखना है, आउटलाइन क्या है उस प्रोजेक्ट की, ठीक है, मतलब कि किस तरह से आप बनाने वाले हो वो लिखना है, उसके सोर्सेस और वो सब कुछ आपको नीचे दिया गया है। अब उसका रिलेशन आपको यहाँ पे लिखना है और आपको गूगल की मदद से आपको भी ये बताना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, गवर्नर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फाइनेंशियल मैनेजर कौन है, मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वो सबको आपको हाथ से करना है। और अभी की जो पार्लियामेंट न्यूज़ है वो अभी यहाँ पे लिखनी है और सेंट्रल की लिस्ट है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, ठीक है। हमारे यूनिट में ये सब कुछ आ चुके हैं तो उसके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है। ये सब कुछ भी आ चुका है, ये तो आपको पता होगा सोलर सिस्टम है और ये भी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ था एक यूनिट में। यहाँ तक आपको सिर्फ लिखना है और जब आपको पूरा लिख लो तो आपको एक बार वापस
इस टेबल को रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने बताया था अकबर, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां है, औरंगजेब है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि कहाँ कहाँ के कौन से ट्रैवलर है वो आए हुए हैं। और आपको खुद का भी ऐसा एक टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी डायनेस्टी है वो कब कब बनी हुई थी, उसी के बारे में भी आपको ये टेबल याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। एक लास्ट में गेम भी दी हुई है, अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। ठीक है, फैमिली के साथ। चलो देखते हैं, और जो ये गेम है वो आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा पहला सेम का जो एसएसटी का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, और हमारे साथ साथ 9 यूनिट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।